प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। अपने भोजपुरी के अंतर्गत हम आप लोगन के हमें रोज़ एक ठो छोटा छोटा भक्त लोगन के कहानी सुनावेनी। वही कड़ी में आज आप लोगन के हम सुनाई भक्त महेश का कहानी। आप लोग कहानी सुनी और आनंद लें। भक्त महेश के जन्म एक पश्चिम बंगाल में एक घर में भइल रहल, सामान्य घर में भइल रहल। तो भक्त महेश जौन रहना वो शुरू से ही उनके पूर्व जन्म का कुछ संस्कार रहल जौन कि उनके अंदर भगवान के भक्ति आ गई रहल। वो शुरू से ही भगवान ईश्वर के उपासना करें, बिन नहा पूजा करें, तब जाके कुछ जलपान ग्रहण करें। छोटैये पर से वो एकांत में बैठ के राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का जाप करें। कोनो कार्य करत रहें तब वो राधा कृष्ण का जाप करें, अकेले रहें तो वो आँख बंद करके उनके उपासना करें। ऐसे जैसे जैसे वो बड़ा होते गई ना वैसे उससे उनके भक्ति में भी वृद्धि होते गई। जब वो 16 साल के भई ना तो उनके माता पिता के बहुत चिंता भइल। वो लोग उनके लगल कि कहीं ई घर छोड़ के भाग न जा। जब भगवान में इतनी ज़्यादा भक्ति आ गई इनकर, इतना ही लीन हो गई ना तो उनकर विवाह तय कर दिया ना। जैसे जैसे विवाह के तारीख नज़दीक आवत रहल, ई बार बार मना कईने लेकिन वो लोग मनलस नाई। वैसे वैसे इनके लगल कि विवाह तो हमरे करती बनल नहीं हवे, हम केहू और के ज़िंदगी काहे बर्बाद करी। यह सोच के विवाह के 1-2 दिन पहले ही भगवान का नाम लिए ना, माता पिता का प्रणाम कईने और घर छोड़ के निकल गई ना वृंदावन के तरफ। वृंदावन के तरफ जाते जाते रतनपुरा नामक एक गांव पड़ल। वहाँ रतनपुरा में ये अपन सत्संग कईना और वहीं के हुई इनके काने में हरिओम का जाप क दिहलस आ कहलस कि अब तू यहाँ से धीर निकल जा काशी, काशी से विंध्याचल चल जइह। महेश फिर वहाँ से हरिओम का जाप करे लगन। हरिओम का जाप करत करत अइना काशी में स्नान कईना। भगवान भोलेनाथ काशी विश्वेश्वर महादेव का दर्शन कईना। दर्शन करते ही इनके अंदर एक अलग प्रकार के रोमांच आइल और आँखों से अश्रु गिरे लगल। भगवान विश्वनाथ के देख के दंडवत भइना, प्रणाम कईना, कुछ दिन वास भी कईना। ओकरे बाद फिर ही विंध्याचल के तरफ निकल गईना। जब ये विंध्याचल गई ना तो वहाँ अष्टभुजी माता का दर्शन कईना और वहाँ के पहाड़ी में घूमना, साधु संतन से मिलना और इनके भक्ति प्रगाढ़ होते गई। और ये अपन जो राधा कृष्ण के प्रेम रहल वो अपने मन में और ज़्यादा दृढ़ होते गई। इनके मन में ईश्वर के प्रति लगाव बढ़त गई। वहाँ कुछ दिन वास कैले के बाद ही वृंदावन प्रस्थान कईना। वृंदावन अइना तो शाम के समय रहल। गोविंद देव भगवान के मंदिर में आरती चलत रहल। ई गईना आ जैसे छवि के दर्शन कईना इनके अश्रुपात होए लगल, जड़ हो गई शरीर पूरा। और जब सब चल गई तब इनके पुजारी जे रहल वहाँ का गोस्वामी ते हिलौलस डुलौलस, प्रणाम कईना ही गईना। बाहर रहना इनके रहना जा, फिर अइना अंदर। ई 4 से 5 बार गोस्वामी जी देखना कि उ जात हमें आवत हमें, जात हमें आवत हमें, कुछ बोला ना नहीं। फिर इनका नियमित कार्य हो गई। 10 दिन तक ही लगातार यह कार्य कर जाते वहाँ रोएं, फिर जा आवें। और जब बाहर ही निकले गोस्वामी जी तो देखे वो खाली राधा कृष्ण का जाप करत ताना बैठ के। 11वें दिन यही ना फिर वह निहारत ताना। सब चल गई तब तक गोस्वामी जी इनके कुछ कहना नहीं। रात ही हो गई, भगवान के भोजन का समय हो गई, भगवान के आरती हो गई, भगवान के शयन का समय हो गई। तब इनसे कहना कि आप कहाँ से आइल हैं और का चाहे नहीं। तो ये कहना हम बंगाल से आइल हैं और हमार भक्ति इनके चरण में रम गई बाटे। हमके गोविंद देव के अलावा केहू दिखाई नहीं देते हैं। ई अगर हमके अपने चरण में नहीं ली हैं तो हम अपन प्राण त्याग देवें। हम अपन प्राण नहीं त्यागब तब वो हमार प्राण बची नहीं, काहे कि हमार मन इनके चरण में ही लग गई बाटे। गोस्वामी जी कहना कि हम समझत बाटी आपके स्थिति और आप चली। वो उनके अपने घरे लेके गई ना। दूसरे दिन मंदिर में ही उनके एक कार्य सेवक के उनके पदभार ग्रहण करवा दिया ना कि वो अपने मंदिर में रहल, साफ सफाई, भगवान के पूजा, रोज उनके दर्शन होए लगल। और वो जीवन पर्यंत भगवान गोविंद देव के मंदिर में ही पहरेदारी कईने, वहाँ सब साफ सफाई करें, उनकर भक्ति करें। दिनों रात वो भगवान के मंदिर के छोड़ के वो अन्यत्र कहीं नहीं गई ना। जौन उनके आवश्यक क्रियाकलाप रहे वही हेतु
अन्यत्र जा, नहीं तो 24 घंटा वही भगवान के मंदिर से लिपटल रहे। ऐसे करत करत उनकर देहावसान हो गई। ईश्वर के घर में उनका प्रस्थान हो गई और उनके नाम सदा सदा के लिए अमर हो गई। तो भक्त महेश बहुत ही उच्च कोटि के भक्त रहना है, जेकर ध्येय मात्र भगवान के चरण में रहल हवे और वो आजीवन पर्यंत भगवान के चरण के ही सेवा करत रहना है। यही के साथे हम आप लोगन के विदा लेत बाटी। फिर बिहान हम दूसरे कहानी के साथ उपस्थित होबे। तब तक करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।